चंद्रशेखर चौक का मुद्दा, भाई आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी है जनता के लिए जी। कहीं ना कहीं चुनाव में जनता याद रखेगी उसको। के साथ खड़ा हूँ जी। मुझसे जितना भी काम होगा जी। मैं फिर कह रहा हूँ 2000 वाले ही सर्किल पे नजूल भूमि का कोई ना कोई संविधान निकलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड है लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है और आपको मैं बताऊं बहुत सारी अटकलों पर कल विराम लग गया है और 31 विधानसभा रुड़की से यशपाल राणा जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। वैसे आपको बताऊं तैयारी तो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन जो कल रात देखा, मैं लाइव देख रहा था कि रुड़की में ऐसा लग रहा था कि भाई दिवाली बन रही है। यशपाल राणा जी के समर्थकों ने पटाखे छुटाए हैं और उन्होंने कहा है कि अब आएगा मजा चुनाव में। अब वो कैसा मजा है, अब राणा जी से पूछेंगे। राणा जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, आपको क्या कहेंगे? देखिए नितिन, सब में पहले रुड़की हब का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हर कार्यकर्ता के अनुसार टिकट दिया है, जो फील्ड में कार्यकर्ता हैं उनका। और फिर आप प्रदेश में माननीय प्रीतम सिंह चौहान जी, सीएलपी लीडर, माननीय हरीश रावत जी, गणेश गोदियाल जी और हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी, सह प्रभारी दीपिका सिंह पांडे जी, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, समर्थकों में वाकई खुशी की लहर है और 2022 में निश्चित ही रूप से कांग्रेस की यहाँ पर उत्तराखंड में गवर्नमेंट बनने जा रही है और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और यहाँ से जीत के जाएगी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा क्रेज कल मैंने आपका देखा, मैंने किसी और नेता का नहीं देखा। यशपाल राणा जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और जो आपके समर्थक थे वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे। सर, उनको के लिए क्या कहें? देखिए, वे सब मेरे भाई हैं और कुछ मेरे बड़े हैं। जब किसी बच्चे को और छोटे बड़े भाई को टिकट मिलता है तो साथियों में उत्साह का माहौल होता ही है। मैं उत्साह में थे, उनका उत्साह में आना अवश्य है। जब किसी भी बीच के व्यक्ति को टिकट मिलेगा और वो विधायक का इलेक्शन लड़ेगा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर मैं अपने साथियों से ये कहूँगा, खुशी के साथ साथ पूरे दमखम लगा के इस चुनाव को पार करें। ये चुनाव आम जनता का चुनाव है और ये चुनाव कैंडिडेट का नहीं, जनता इस चुनाव को लड़ रही है। इस चुनाव में भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर चुनाव है। ये भाजपा के लोग इसको हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ये एक रुड़की शहर ऐसा शहर है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। यहाँ पर जो चुनाव होना है ईमानदारी और विकास के मुद्दों पर चुनाव होना है। राणा जी, किससे फाइट है, प्रदीप बत्रा से या किसी और से? देखिए, फाइट किसी से नहीं है, जिसे जनता चाहेगी वही जीतेगा। आप उससे निश्चिंत रहे। कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजय होकर जा रही है। लोग बात कह रहे हैं कि प्रदीप बत्रा भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है, भाजपा में आप देख लेना वैसे ही फूट चल रही है। हम लोग एकजुटता होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जितने भी कांग्रेस जन हैं, सब लोग, चाहे बड़ा सीनियर कांग्रेसी जन हो, चाहे जूनियर कांग्रेसी जन हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, सेवा दल हो, सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को पार लगाएं। लेकिन राणा जी, देखा गया था कि भाई प्रदीप बत्रा का जब भाजपा ने टिकट घोषित किया तो भाजपा के काफ़ी नेता नाराज हो गए थे। कहीं ऐसा कांग्रेस में देखने को तो नहीं मिलेगा? कांग्रेस में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कांग्रेस एकजुटता पालती है। कांग्रेस लोकतंत्र पर विश्वास करती है और लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबको है। जिसे टिकट मिला, आप कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चुनावी रण में जाएंगे। ठीक है। नगर विधायक प्रदीप बत्रा पे अब तक के कार्यकाल पे कई आरोप लगे हैं, वो आपको भी कहते हैं कि भाई उन पर भी आरोप लगे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे और किन चुनावी मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में जाएंगे? देखिए, मेरे पे कोई आरोप नहीं लगा। वो तो भाजपा के लोगों ने मेरे पे ज़बरदस्ती आरोप लगाया है। मैंने डॉक्टर सम्राट का जमुना भवन खरीदा है। 4 आदमी हम उसमें पार्टनर हैं और
जमुना भवन पूरी आप बीटीगंज की लीज देख लें, साकेत की देख लें, आधी रुड़की लीज पे है और उसका मलबे का मालिक हमें और ज़मीन का जो मालिकाना आके वो नगर निगम का है। सबके बैनर में पूरी रुड़की कैसे हुए हैं। प्रदीप बत्रा ये कोई भ्रष्टाचारी में नहीं आता, भ्रष्टाचारी में आता है जैसे रामनगर के दुकानदारों के, उन्होंने 5-5 लाख रुपए लिए और कहीं की 35,000 की, कहीं की 75,000 रुपए की, वो तो दुकानदारी लोग कह रहे हैं ना, तो वो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। जनता दुकानदारों ने तो वहाँ पे पोस्टर भी चस्पा कर दिए, फेल विधायक, बीजेपी से बैठ नहीं, प्रदीप बत्रा तेरी खैर नहीं। लेकिन हम अगर ये क्वेश्चन विधायक जी से पूछते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं। देखिए विधायक जी के मन में कहीं चोर है ना, उन्होंने उन गरीब आदमियों का पैसा लेके खा रखा है, तो तभी तो मैं आग बबूला होते हैं। हम कह रहे हैं हमारे हमने जमा नंबर खरीदा हुआ है, हम कौन हम कर रहे हैं। विधायक जी भी इस बात को कहें कि हमने पैसे इतने ले रखे, इतने की रसीद करा रखी, तो जनता बताए कि भ्रष्टाचारी कौन है। दादा जी, चंद्रशेखर चौक का मुद्दा, भाई आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी है जनता के लिए, कहीं ना कहीं चुनाव में जनता याद रखेगी उसको। देखिए जितने भी मुद्दे हैं, चंद्रशेखर चौक का जो भाजपा के विधायक ने एक अपमान किया, शहीदों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। शहीदों का मतलब ये जहाँ पर रखे गए वे वहीं पर रहेंगे। आपने देखा होगा अगर आप हाईवे भी बनाओगे तो वहाँ पर उस चौक का नाम भी रखा जाएगा। तो जो चंद्रशेखर चौक इन्होंने विधायक जी ने तोड़ा, वो हाई कोर्ट से एक निर्णय आया, उसमें हम हाई कोर्ट गए, एक कमेटी बनी, तो विधायक जी ने उसकी भी तो मौके खाई है ना। तो चंद्रशेखर चौक आज वहीं पे उनकी मूर्ति जहाँ स्थापना पहले थी वहीं पे स्थापना हुई। नाम रखने की बात करें उन्होंने तो अब एक जो पुल बनाया गया तो उसका नाम ही प्रकाश पुल रख दिया था। देखिए वो प्रकाश पुल हटा है ना, प्रकाश पुल हट के उन्होंने दीनदयाल गंगा ब्रिज रख दिया है। तो भाजपा के लोग अपने नाम को रखना चाहते हैं, और जबकि ये पुल सुरेश चंद्र जैन के टाइम में हुआ और इस पे इन्होंने पत्थर अपना लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस टाइम पे किसके टाइम में उसकी शिलान्यास रखी गई, सुरेश चंद्र जैन के टाइम में रखी गई, और उसमें पत्थर लगा दिया बत्रा जी ने अपना। बत्रा जी ने उस पुल के अंदर क्या योगदान किया हमें तो यही नहीं पता क्या योगदान। जो उसकी डीपीआर बनी विधायक जी के टाइम, सुरेश चंद्र जैन के टाइम में बनी, तो नाम जब उसका उद्घाटन हुआ, जिस टाइम उसका मुहूर्त हुआ, तो उस टाइम के विधायक सुरेश जैन जी थे, उसकी डीपीआर सुरेश चंद्र जैन ने बनवाई, तो वहाँ पर सुरेश चंद्र जैन ने ही उद्घाटन किया था, तो उसका ही पत्थर लगना चाहिए। हाँ जी, एक मुद्दा और जो शहर की जनता में देखने को मिल रहा है कि प्रदीप बत्रा जी ने चुनाव से पहले वादे कर दिए कि भाई मैं रुड़की को नजूल मुक्त करूंगा, और वो वादे कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए, तो उसके लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रदीप बत्रा झूठ बोलते हैं। नजूल भूमि के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, प्रदीप बत्रा कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, एक डेलीगेट मिलने माननीय हरीश रावत मुख्यमंत्री जी से गया था। उन्होंने कहा था सर्किलेट 2000 वाले पे मैं कर देता हूँ, तो विधायक जी ने कहा था आप 2010 वाले पे करें। तो मैं तो चाह ही नहीं रहे थे कि सिविल लाइन की नजूल भूमि मुक्त हो। उसमें वाईपी सिंह जी भी थे और आपके रणविजय सिंह भी जी थे, रणविजय सिंह के भाई भी थे, सलीम खान भी थे। उसमें एक डेलीगेट था जिसमें आपके ये सेंट जॉन्स स्कूल वाले भी थे। तो आप उन्हीं से पूछ लें कि विधायक जी उस जमीन को नजूल मुक्त कराना चाह रहे थे, ये नजूल ही रखना चाह रहे। जसपाल राणा क्या करेंगे? देखिए मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, मुझसे जितना भी काम होगा, मैं फिर कह रहा हूँ 2000 वाले ही सर्किलेट पे नजूल भूमि का कोई ना कोई संविधान निकलना चाहिए। हमने विधायक जी से एक क्वेश्चन और पूछा था कि भाई ये ट्रैफिक लाइटें लगी थी वे जली नहीं, उन्होंने कहा भाई ये निगम की एजेंसी होती है, लेकिन शहर में निगम के मुख्यमंत्री घोषणा से कुछ लाइटें लगी थी भाई पुल से शुरू होकर, उन्होंने देखा कि जगह जगह बोर्ड लगा दिए माननीय पुष्कर सिंह धामी प्रदीप बत्रा, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से ही लग रहा है कि भाई उन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या करना है। देखिए उसमें जैसे विधायक निधि में किसी पार्षद का मेयर का नाम नहीं आता, ऐसे ही जो बोर्ड फंड के काम है उस काम में विधायक जी का नाम नहीं आएगा। ये झूठी घोषणाएं करवाकर आप ये पता करें सूचना के अधिकार लेके वो पैसा बोर्ड फंड का पैसा लगा हुआ है, नगर निगम ने का पैसा लगा हुआ है, वो मुख्यमंत्री से पैसा नहीं आया हुआ है, नगर निगम ने अपना पैसा। अरे मुख्यमंत्री घोषणाएं तो तब मानी जाती हैं जब शासन से पैसा आए, शासन पैसा उसे का देगा तो मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी होंगी। घोषणाएं उन्होंने झूठी करी, नगर निगम पर दबाव बना के, क्योंकि मेयर साहब उसमें थोड़ा कमजोर रहे,
वरना अगर मुख्यमंत्री की घोषणा थी तो पैसा शासन से आना था। जी। ये तो हमारी रुड़की की जनता का पैसा लगा हुआ है, और ना मुख्यमंत्री की घोषणा कर गए और उसमें प्रदीप बत्रा ने अपना बोर्ड लगा दिया और मेयर साहब ने अपना बोर्ड लगा दिया, जबकि उस पे सब पार्षदों के नाम आने चाहिए, प्रदीप बत्रा का कहीं से नाम नहीं आना चाहिए, और घोषणा के अंदर मुख्यमंत्री का उस बोर्ड पे नाम भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो पैसा हमारे हाउस टैक्स का पैसा कैसे बना हुआ है। राणा जी, कहा जाता है कि भाई युवाओं के दिलों में राज करते हैं यशपाल राणा जी, तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं? अगर आप विधायक बने, आपको युवाओं ने विधायक बनाया, जनता ने विधायक बनाया, तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक पहले से ही स्टेडियम है, उसके बाद कोई स्टेडियम नहीं बना है, आपने ही शायद मुझे लगता है उसमें मिट्टी भी डलवाई थी उसे एकसार कराने के लिए, उसके बाद कोई स्टेडियम यहाँ पर नहीं निर्मित हुआ पिछले 10 सालों में। देखिए, प्रदीप बत्रा ने इसमें भी, इस स्टेडियम में मैंने डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए लाइटों का एस्टीमेट बना के, डीपीआर बना के टेंडर निकालने की बात करी, उसे भी इसने शासन से रुकवाया। अगर इस बार सब युवाओं ने और जनता ने मुझे विधायक बनाया, सब में पहले डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, जो जिससे बच्चे नशे के आदी ना हों, अपना खेल कूद में ध्यान दें, इस स्टेडियम का सुंदरीकरण होगा और इसमें डे नाइट टूर्नामेंट कराने के लिए लाइटों का प्रबंध जरूर होगा। राणा जी, शहर में एक भी मल्टी पार्किंग नहीं है भाई। देखा जा रहा है कि आजकल पुलिस क्या कर रही है कि कोई गाड़ी सड़क पर खड़ी है, गाड़ी आती है उसे उठा के ले जाती है, चालान कट जाता है, तो रुड़की की जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय नहीं हो रहा? देखिए, जब मैं मेयर था जी, नगर निगम का जो हमारा बारात घर था, जी, उसमें बारात होनी कैंसिल हुई, उसमें मैंने एक प्रस्ताव किया था, जी, वो अंडरग्राउंड मल्टीनेशनल पार्किंग के लिए। ठीक है। उसकी डीपीआर बनी हुई है जी, और उस पर काम भी पूरा चल रहा जी। था। उसे भी जब मैं, क्योंकि उस टाइम पे मेयर के टाइम कार्यकाल पूरा हो गया और वहाँ से हट गए, तो वो डीपीआर अगर हम रहे, जनता ने मैं चाहा, तो वहाँ पर नीचे पार्किंग अंडरग्राउंड, ठीक है, उसका सब चीज़ एस्टीमेट डीपीआर पूरी बनी हुई जी। है, और ऊपर उसके मॉल है, दुकान वगैरह हैं, जी, और फिर उसके ऊपर 2 मंजिल है ऐसे। ठीक है। राणा जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलिए मुद्दों की बात तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन आज रुड़की हब के माध्यम से जनता को क्या कहेंगे? आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, एक उत्साह है रुड़की में, पूरी युवा में उत्साह है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यशपाल एक नाम जरूर है, चुनाव जनता का है, मेरे संग साथियों का चुनाव है और सब युवाओं का चुनाव है। युवा बुजुर्गवार सब तन मन से वो अपने पड़ोसियों को समझाएं, और यहाँ से अगर मैं चुनाव जीता तो मैं युवा ही चुनाव जीतेंगे, सब युवा मेरे भाई की तरह हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे यशपाल राणा जी, जिन्होंने अपना विजन भी बताया और कहा अगर मैं चुनाव जीता तो सारे युवा चुनाव जीते, पूरी रुड़की की जनता चुनाव जीती। नितिन कुमार, रुड़की हब से।